शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स. इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड. ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता. भाई साहब, you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. और unbelievable scenes. सिराज, he is talking with DK now. और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था, आज बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं. 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, एक छक्का एक गेंद पे लगता है. इतना छोटा मार्जिन रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई. नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है. इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है. ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी. नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है, और इन्होंने जीत लिया. वर्सेस इंग्लैंड. भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया. भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है. भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है, भाई पट्टे चुप के रख दिए, भाई कमाल करके रख दिया. जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो 1 साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है. मानना पड़ेगा कि भाई इंडिया इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं दुनिया का. भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम. के बॉलर 4 विकेटें पड़ी हुई थी, उन्होंने इंडियन बॉलर ने कमबैक किया, उन्होंने करके दिखाया और मैं हैरान हो गया हूं जैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन के साथ इंडिया जीता है. और जिस तरह से हम लोगों ने देखा, भाई जॉय रूट की सेंचुरी भी काम नहीं आई. हम लोगों को जो परफॉर्मेंस थी, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस हैरी ब्रूक की तरफ से भी आई, लेकिन काम उनके कुछ भी नहीं आया. और हम लोगों ने देखा कि सिराज ने, अब देखो यहाँ पे बुमराह भी नहीं था, उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस, जो स्पेल आया है, क्या कमाल स्पेल. मोहम्मद सिराज भाई क्या बोल रही थी यार, पैनिक कर जाता है. मैं भी बोल रहा था पैनिक कर जाता है, लेकिन करके दिखाया वो काम. और एज अ क्रिकेट फैन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है यार. इस तरह से जब कोई टीम जीतती है और दिख रहे सामने इमोशन, जायसवाल हो, राहुल हो, गिल हो, खास तौर पे सिराज के ऊपर से वो लॉर्ड्स वाला वो जो आउट हुए थे, वो बोझ उतरा होगा. अरे रे 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 रे, बेहोश हो गया. अरे हाय, पानी वानी पिलाओ इसको. मना किए थे कि बहुत दिल गुर्दे वाला काम होगा, मत देखे. नहीं माना. इनसे भी पूछ लेते हैं क्या, तुम इसको पानी पिलाओ. हाँ बच गए बे, हैं दिल विल तो नहीं बंद हुए. हाँ हमारा तो हुआ था लाइट सा. फोन किया हम डॉक्टर को, हमने कहा कि दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है. डॉक्टर ने सवाल किया कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो नहीं देख लिया. मैं कहा हाँ. हम बोले हाँ वो तो देखना था, सारी सी बात है. कहते नॉर्मल है, फिर कोई बात नहीं. तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब. What a line-hearted effort by this young team. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी. कि इतनी वेल फॉट एंड क्लोज सीरीज एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे, एक बॉल पे एक छक्का लगता है. उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है, ये मैच जीता है. और कल जिस पोजीशन पे ये मैच था, टी पे, जब टी ब्रेक हुई थी, 56-57 रन चाहिए थे और इंडिया को 6 विकेटें चाहिए थी. इंग्लैंड के पास रूट भी था, जैकब बैथल भी था, जेमी स्मिथ भी था, और फिर अच्छी खासी बैटिंग करने वाला ये एटकिंसन, ओवरटन, ये सारे मौजूद थे. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोक्स अपनी टीम के लिए. वो टूटा हुआ बाजू लेके भी बीच में आया कि चलो मैं कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकूं रनिंग करने में, वो भी उसने किया. लेकिन एट दैट स्टेज मैंने आपको बताया, विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था, मामूली सा चांस, कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को. तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी. 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई. टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अफसर से मोहब्बत करवा दी होगी. क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ आया खेलने. 4 ओवर वो पिच के ऊपर खड़ा रहा, भागता रहा, बल्लेबाजी करने का उसको टाइम ही नहीं मिला. गस एटकिंसन आउट हो गया. सिराज, जिसने बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ के छक्का करवाया, उसी सिराज ने आज इंडिया को जो मैच वो हड़वा रहा था, वो मैच जितवा के दे दिया.
23 विकेट लेके गया इस सीरीज के अंदर। यार इतना बड़ा मैच आज के दिन हमें था कि 4 से 5 ओवर में इंग्लैंड खत्म कर देगा, जेमी स्मिथ आके मारेगा। आते साथ ही पहले 6 मिनट के अंदर जेमी स्मिथ आउट होता है। 34 चाहिए होता है इंग्लैंड को, 4 चाहिए होता है इंडिया को। ओ भाई वो 34 अजाब बन जाता है, 340 बन जाता है। 1 घंटा पूरा लगा इस मैच को खत्म होने के अंदर। इतना प्रेशर, फिर भी क्राउड आया हुआ, इतना शानदार किस्म का मैच। मैं कहता हूं ऐसे 100 T20 मैचेस इस टेस्ट मैच के ऊपर कुर्बान। इंडिया का पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहां से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भाई? अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ यार। होम ग्राउंड पे मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। कमाल कर दिया यार सिराज ने, आज देख के हैरान हो गया। जो रूट के पूरी दुनिया हैरान हो गई होगी। रूट के आउट होने के बाद यार ऐसी बॉलिंग लाइन की है उन्होंने, तबाही फेर दिया यार इंडिया में। कौन सोच सकता था कि 35 रन को जो है वो सेव कर सकते हैं? 35 स्कोर था और 6 आउट थे और वो सेव कर गए। ऐसा सेव किया कि कमाल कर दिया यार। इंडिया फिर मानना पड़ेगा। इंडिया ने ऐसा कमबैक किया, सिराज की मैं तारीफ करूंगा। 5-6 विकेट लिए उसने और प्रसिद्ध कृष्णा की भी बनती है यार, 5-6 विकेट वो भी उड़ा के कृष्णा में कमाल की बॉलिंग की है यार। ऐसे मैच कभी कभी देखने को हिस्ट्री में, ऐसे मैच वाकई बहुत कभी कभी शादो नादर देखने को मिलते हैं यार। ऐसे मैच कभी कभी देखने को हिस्ट्री में, ऐसे मैच वाकई बहुत कभी कभी शादो नादर देखने को मिलते हैं। मैंने देखा है कि 35 स्कोर आएगा, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार इंग्लैंड जीत गई, अब देखने का फायदा कोई नहीं है। बाद में मैंने थोड़ी देर बाद टीवी ऑन किया तो पूरा पासा ही पलटा हुआ था यार। इंग्लैंड की टीम और तड़पा के मारा। जिस तरह का भाई सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरह की आकाशदीप ने बॉलिंग किया, जिस तरह की कृष्णा ने बॉलिंग किया, भाई कानों को हाथ लगवा दिए। नहीं है। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग क्या बात है यार। ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार इंडियन टीम के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। सिराज की उन्होंने लास्ट जो बोल्ड किया है, उन्होंने बताया कि इंडियन बॉलर कोई अरे गहरे बॉलर नहीं है। वो जो भी है 31 स्कोर है, 30 स्कोर है, वो 4 विकेटें ले सकते हैं। और इंग्लैंड के लिए ये चेस करना को मुश्किल काम नहीं था, मगर सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है और कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देख रहे आंखें ऐसी खुली हुई थी कि इंडियन टीम और इंग्लैंड कौन जीतेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, हिस्ट्री क्रिएट की आज। और यहाँ पे तालियां बजानी चाहिए क्रिस वोक्स के लिए भी, जिस हिसाब से वो बैटिंग करने आए। वोक्स को आउट नहीं किया, सही बंदे को आउट किया। ये भी राहुल भी आगे चेयरअप कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि अपने करियर को उन्होंने ऑन द लाइन किया खाली इस 35 रन के लिए। और शुभमन गिल को भी हट्स ऑफ है कि भाई किस हिसाब से सेटिंग की, फील्डिंग की। लेकिन सिराज भाई के सामने जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने तो बॉल विकेट में मार दी सीधा। भाई मजा आई है टेस्ट मैच देख के। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि कल जब बारिश हुई ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये ना इंडिया अब मुश्किल हो जाएगा कल, क्योंकि फॉर्म में टीम बहुत है। सीरियसली आपको बताता हूँ, मुझे इसने उठाया है। मैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच देख के सो गया था। मैंने बोला नहीं होता यार, हमने भी उठ के बैठो होगा, देख रहा क्रिकेट देखी। और इस तरह से देखें आप, ये थे सिराज के मतलब अपने इमोशंस थे। उन्होंने बताया भाई मैं यहाँ पे हूँ ओवल के अंदर, और दिखाया कि भाई खत्म कर दी है, करियर खत्म कर दिया यहाँ पे भाई, ऐसी की तैसी कर दी है। और अब मैं यहाँ पे यकीन से एक बात बोल सकता हूँ। बोलो क्या? कि भाई इंडियन टीम अभी जो कह रहे थे ना, बातें चल रही थी कि विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली तैयार नहीं, समझ चुके हैं ये लोग। समझ नहीं चुके सर। आप सीरीज खा गए हो भी, आपको पता है इंग्लैंड के पास 35 रन नहीं कर पाए यार इंग्लैंड। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइट बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ, और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। बता दो जरा, ये पूरी टेस्ट सीरीज तुमने देखी है, बता दो टेस्ट क्रिकेट का कोई चीज मुकाबला करती है? अबे नहीं करती ग्रोसरी वालों, नहीं करती। इसलिए तो मैं कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट। वहां पर आपका पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं। 4 ओवर जो है ना, वो तो जिसे कहते हैं आंट छांट सारी चीजों का जोर लगाकर कोई ना कोई कर ही लेता है, बचा ही लेता है कुछ ना कुछ करके। टेस्ट क्रिकेट में ना शातिर दिमागी नहीं चलती, टेस्ट क्रिकेट में चलती है भाई साहब फुल टाइम मेहनत, मुशक्कत, जैसे ये आपको इन दोनों टीमों में नजर आई। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, फी टेस्ट मैच कितने दिन बने? 5। टोटल कितने दिन बने? 25। टेस्ट सीरीज का फैसला किस दिन होता है? 25वें दिन। इससे अंदाजा लगा लो कि ये टेस्ट सीरीज कितनी, जिसे कहते हैं कि मुकाबले की लड़ी गई है, कि एक टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, उसका फैसला होता है टेस्ट सीरीज के आखिरी दिन। और टीम इंडिया 6 रन से आखिरी टेस्ट मैच जीत गई है, सिर्फ 6 रन से। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन टीम इंडिया की ये नैरोएस्ट विन है,
सबसे छोटे मार्जिन की विन टीम इंडिया की ये बन गई है 6 रन से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थी 13 रन की। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब, मैसिव सलूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. बड़ी नामुमकिन है, लेकिन भाई वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं कि 200 की पार्टनरशिप लग गई ऑलमोस्ट ब्रुक और रूट के बीच में, लेकिन वहां से जो कमबैक किया, पूरे मतलब स्टेडियम पे जा रहे हैं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं और गोल चक्कर काट के बड़ी तादाद में आज, हालांकि सिर्फ आधे घंटे का 1 घंटे का खेल होना था, बड़ी तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस आए हैं और ये पूरे स्टेडियम में जाके उनसे तालियां बजा के उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बहुत ही लाजवाब मैच ही। उस स्टेज से इस स्टेज से कमबैक करना ये कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही बेहतरीन फैसला किया जो इन्होंने आज नया बॉल ने लिया। क्योंकि इस सीरीज के अंदर 2 एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिले जिसने टेस्ट क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है, एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया, इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए।